नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि सही टाइम क्या होता है जब बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेनिंग दी जाए। अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत परेशान करती है पेरेंट्स को कि बच्चा जो है वह या तो समय पर पॉटी ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं है या वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, ज़िद करता है, वो टॉयलेट में जाकर पॉटी करने को तैयार नहीं होता है, उसको परेशानी होती है, रोता है, या बच्चा जो है वो बार-बार डायपर पहनने की ज़िद करता है और अगर उसको सही तरीके से समझाया जाए या इंडिकेट किया जाए कि उसको टॉयलेट में जाना ज़रूरी है, तो वो ज़िद करता है या पसंद नहीं करता है टॉयलेट जाकर ट्रेन होने में। या कई बार पेरेंट्स को खुद भी बड़ी दिक्कत होती है समझने में कि कौन-सा ऐसा सही टाइम है जब बच्चे को टॉयलेट के लिए ट्रेन करना ज़रूरी है, या ये सही समय है जब बच्चा जो है वह इतना मैच्योर या इतना समझदार हो गया है कि अब उसे ट्रेनिंग दी जा सके टॉयलेट में पॉटी करने की। तो इस बारे में जो दुविधा है उसके बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ी-सी आपसे बात करूँगा, थोड़ी-सी आपको जानकारी दूँगा कि कैसे पहचाना जाए कि कौन-सा समय जो है वो सही है बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए, और साथ ही साथ किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और अक्सर पेरेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसमें कि वो पहचान नहीं पाते कि कब कौन-सा टाइम ज़रूरी होता है पॉटी ट्रेनिंग का, और वो कौन से साइन्स हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि बच्चा जो है वह तैयार है पॉटी ट्रेनिंग के लिए। बच्चा खुद ही वो साइंस शो करता है जिसे कि पेरेंट्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स अगर उन साइंस को, उन निर्देशों को, उन इंडिकेशंस को अगर पहचान पाएँ, समझ पाएँ, देख पाएँ, तो वो खुद समझ जाते हैं कि बच्चा जो है अब तैयार है और ये सही समय है बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए। तो इस बारे में थोड़ी-सी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सही टाइम पर पॉटी ट्रेन ना करने से सिर्फ़ बच्चे को डिले हो जाता है, या बच्चा जो है वह सही तरीके से डिसिप्लिन्ड है या नहीं है, इस बारे में सिर्फ पता नहीं चलता। सिर्फ ये एक चिंता का विषय नहीं है कि बच्चा डिले नहीं होना चाहिए, जैसे कि स्कूल भेजने का सही टाइम क्या होता है। तो कई बार पता नहीं रहता कि स्कूल कब भेजा जाए, किस उम्र में बच्चे को भेजा जाए, या भेजा जाए तो कैसे भेजा जाए, बच्चा ज़िद कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऐसे कई सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं जो बच्चा अचीव करता है अपने छोटी एज में, यंग एज में, और पेरेंट्स के लिए ये चिंता का विषय तो हो सकता है। पर अक्सर क्या होता है, 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर सही टाइम पर अगर पॉटी ट्रेन ना किया जाए, या इस तरीके के कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में पूरी अवेयरनेस ना रखी जाए, तो अक्सर फ्यूचर में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एंगर, एंजाइटी या डिप्रेशन से रिलेटेड होती हैं, जो इन माइलस्टोन्स के देरी की वजह से होता है, या इन माइलस्टोन्स को अगर जल्दी अचीव करा दिया जाए तो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरा, ये प्रॉब्लम्स जब पेरेंट्स सफ़र करते हैं, फेस करते हैं, तो अक्सर उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से वो बच्चे के साथ सख्ती बरतते हैं या बच्चे के साथ बहुत ढील बरतने लगते हैं। और ये जो आदत है, ये जो पैटर्न है, ये जो बिहेवियर्स हैं जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच आपस में डेवलप हो जाते हैं, ये कहीं न कहीं बड़ी एज तक भी बच्चे और पेरेंट्स के बीच आपस में बने रहते हैं। तो कई सारी ऐसी टेम्परामेंटल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जो अगर इस उम्र में डेवलप हो जाएँ या बनी रह जाएँ, तो लॉन्ग टर्म में जाके लंबे टाइम बाद भी वो किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ला सकती हैं, किसी न किसी तरीके की समस्याएँ पोज़ करती हैं। इसलिए ये पॉटी ट्रेनिंग कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है जिसे बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा मेजर इवेंट या एक बहुत बड़ा पड़ाव मानना चाहिए पेरेंट्स को, और उसके प्रति सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सही नॉलेज और सही डायरेक्शन के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो इसमें बच्चे को गाइड भी किया जा सकता है, पेरेंट्स भी अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, और फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए इस पर आगे शुरू करते हैं। आमतौर पर तो ये माना जाता है कि 3 साल तक की उम्र तक बच्चे को पॉटी ट्रेन कर देना चाहिए, या ये कहें कि 2 से 3 साल तक की जो एज होती है बच्चे की, जो टॉडलर वाली एज होती है, स्टेज होता है बच्चे का, उसमें बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई सारे बच्चे 3 से 4 साल की उम्र के बाद भी ट्रेन होते हैं, या ये कहें कि वही उनके लिए कंफर्टेबल पीरियड होता है जब वो ज़्यादा बेटर तरीके से आसानी से ट्रेन हो पाते हैं पॉटी करने के लिए टॉयलेट में। करीब करीब 25% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा देखा जाता है कि वे इस लायक या इस तरह से तैयार तभी होते हैं जब वे 4 साढ़े 4 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं, कई सारे सर्वेज में ऐसा देखा जाता है। इसी के साथ यह भी देखा जाता है कि लड़कियां जो हैं वे लड़कों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी तैयार भी हो जाती हैं,
ज़्यादा जल्दी साइंस भी शो करती हैं कि वो अब पॉटी ट्रेन होना चाहती हैं, और साथ ही साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर भी पॉटी ट्रेन हो जाती हैं बॉयज़ के मुकाबले। लड़के जो हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा ज़िद करते हैं या ज़्यादा दिक्कत देते हैं पेरेंट्स को जब उन्हें पॉटी ट्रेन किया जाता है। तो कैसे पता चले कि बच्चा जो है वह तैयार है? बच्चा वो कौन से साइंस दिखाता है जिससे कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें कि बच्चा अब तैयार है पॉटी ट्रेनिंग के लिए टॉयलेट में जाकर? बच्चा कैसा भी हो, भले ही वो 2 साल का हो, 2.5 साल का हो या 4 साढ़े 4 साल का हो, कोई ना कोई ऐसे साइंस दिखाता है जिससे कि पेरेंट्स को इंडिकेशन मिलती है कि अब बच्चा जो है वो अनकंफर्टेबल है डायपर में पॉटी करने को लेकर, या किसी ना किसी तरह से बच्चे के अंदर कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल या कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं जिसको कि अगर हम पहचान जाएं, समझ जाएं, तो ये कह सकते हैं कि बच्चा अब टॉयलेट में ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गया है। इन साइंस के बारे में हम अब बात करते हैं। तो कुछ पॉइंटर्स हैं यहाँ पर जिनको हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला है कि बच्चा कम से कम 2 घंटा बिल्कुल सूखा है, मतलब उसने कोई टॉयलेट नहीं किया है, उसने पॉटी नहीं की है। अगर कम से कम 2 से 3 घंटा भी अगर बच्चा सूखा रह लेता है बिना पॉटी किए, तो मतलब बच्चा जो है कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। मतलब बच्चे का इंटरनल जो कंट्रोल है, मसल्स का जो कंट्रोल है, वो धीरे धीरे अब डेवलप हो रहा है। दूसरा एक पॉइंट आता है कि बच्चा जो है वो रेगुलर टाइम पर, जैसे सुबह, दोपहर या शाम, किसी ऐसे रेगुलर टाइम पर पॉटी कर रहा है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि आमतौर पर क्या होता है, बच्चा किसी भी टाइम थोड़ा सा खाया, कर दिया, किसी भी तरह से जब उसका बॉडी रिलीज कर देती है पॉटी को, वो कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं उसके जो पॉटी वाला जो एरिया है, वहां पर जो मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी तैयार नहीं होती कि वो उसको होल्ड करने में हेल्प कर पाए, जिस वजह से बच्चा किसी भी टाइम रिलीज कर देता है। पर अगर बॉडी के अंदर इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं कि बच्चा रेगुलर टाइम पर ही पॉटी को रिलीज कर रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन है। एक और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि बहुत मैटर करता है बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए, वो ये कि बच्चा जब सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए तैयार हो चुका है। मतलब जब बच्चे को छोटी छोटी कोई भी रोजमर्रा की लाइफ में जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और वो उनके लिए बड़ा आसानी से रिस्पॉन्स देता है, उन्हें सीखता है, उनके प्रति दिलचस्पी दिखाता है, तो पॉटी ट्रेनिंग को भी ऐसी ही किसी इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड किया जा सकता है जिसमें कि उसको अगर समझाया जाएगा कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये मत करो, तो उस केस में वो रिसीव करेगा ऐसी इंस्ट्रक्शंस को और उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा। तो जब बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लायक हो जाए, तो भी एक अच्छा साइन है कि अब बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए तैयार किया जा सकता है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला साइन आता है, वो ये कि बच्चा जो है डायपर्स में अनकंफर्टेबल महसूस करता है जब वो पॉटी कर लेता है, और वो किसी ना किसी तरीके से इंडिकेशन देता है कि अब ये बदलो। किसी तरीके से वो इंडिकेट करता है, बताता है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन देता है, कुछ अपना जो जार्गन होता है वो यूज करता है। जो पॉटी के लिए वो जार्गन यूज करा जाता है, जो पेरेंट्स अक्सर बच्चे के साथ डेवलप करते हैं या उनको यूज करते हैं, वो ऐसे जार्गन यूज करके इंडिकेट करता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या उसे खींचने की कोशिश करता है, डायपर को उतारने की कोशिश करता है, या खड़ा हो जाता है, या किसी एक जगह जाकर बैठ जाता है। तो ऐसे में बच्चा कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे इसमें कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा, इसको बदलो, मुझे नहीं ये चीज चाहिए अब। साथ ही साथ बच्चा जो है वो पॉटी चेयर के प्रति दिलचस्पी दिखाता है। जैसे अगर घर में बच्चा छोटा है और उसको एक चेयर दे रखी है, पॉटी चेयर जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में, तो अगर उसको वो चेयर दे रखी है जो कि आमतौर पर बच्चा उसमें यूज करने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाता, पर ऐसे टाइम पे जब उसको तैयार हो रहा होता है अंदर से, तो वो उस चेयर को यूज करने के लिए बार बार इंडिकेट करता है, खुद ही उसको इंडिकेट करना आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो चेयर है ये किस काम की है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसको जिस तरह से यूज करते हैं बच्चा समझ चुका होता है, तो वो उसके लिए इंडिकेट करता है बार बार। एक और चीज जो देखने में आती है वो ये कि पेरेंट्स अगर डायपर और अंडरवियर अलग अलग चीजें पहनाते हैं बच्चे को, तो बच्चा जो है अंडरवियर पहनने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है बजाय कि डायपर के। या डायपर में कहीं ना कहीं उसे पता है कि मुझे बैठने में, चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो बच्चा जो है वो अंडरवियर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो वो बार बार बदलने की या उसको रेगुलर टाइम पर पहनने की इच्छा जताता है। जैसे सुबह उठते ही बच्चा इच्छा जताता है कि मुझे अंडरवियर पहनना है, या दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जब बच्चा खेल लेता है या कहीं से आ जाता है या पॉटी कर लेता है, उसके बाद बच्चा खुद इच्छा जाहिर करता है कि मुझे डायपर नहीं, मुझे अंडरवियर चाहिए। तो या अंडरवियर या कुछ पजामा हो गया या कुछ भी ऐसी चीज होगी जो बच्चा आमतौर पे पहनता है, वो उन्हें पहनने की इंडिकेशन ज्यादा देता है। मतलब बच्चे को ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा इंटरेस्ट आता है पजामा या अंडरवियर पहनने में, तो ये भी एक तरीके का साइन होता है।
और एक सबसे जो सिंपल साइन होता है जो कि आमतौर पर लोग समझते हैं, मानते हैं, वो ये कि जब भी बच्चे को सुसु आ रहा हो या पॉटी आ रही हो तो वो खुद ही इंडिकेट कर देता है, या तो जार्गन के थ्रू या किसी तरीके की वोकलाइजेशन या कुछ वर्बलाइजेशन के थ्रू बच्चे कुछ इशारे कर देता है, या बच्चा किसी तरीके से एक्सप्रेशंस बना देता है जिसमें कि वो पहले ही इंडिकेट कर रहा है कि मुझे पॉटी आने वाली है या मुझे सुसु आने वाला है, वो पहले इंडिकेट करता है। तो जो पहले बताया उसमें तो था कि बाद में बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है इसलिए वो इंडिकेट कर रहा है जब उसको पॉटी आ जाती है और वो डायपर बदलने के लिए बात करता है। एक तो ऐसे साइंस शो करता है बच्चा, दूसरा ऐसे साइंस भी शो करता है जब बच्चे को पहले ही पता चल रहा है कि मुझे पॉटी आने वाली है, वो पहले ही इंडिकेट कर देता है। तो ये भी एक सबसे कॉमन साइंस में से एक होता है जो कि ज्यादातर पेरेंट्स जिसको इंपॉर्टेंट समझते भी हैं और इसी को एक इंडिकेशन समझते हैं, जबकि बाकी जो इतनी सारी इंडिकेशंस बताई ये भी इंपॉर्टेंट है देखनी, जिनको पेरेंट्स ध्यान में रख सकते हैं, जिन पर फोकस कर सकते हैं। बच्चे को एंकरेज कैसे किया जाए पॉटी ट्रेनिंग के लिए, अब हम इस पर बात करते हैं। पॉटी चेयर जो बच्चे को आपने खरीद के दी है या नहीं दी है तो वह खरीद के दे दें उसे, उस पर बच्चे की बैठने की आदत बनाएं। जैसे टीवी देखते टाइम कोई उसका जो कार्टून शो है या जो भी उसे पसंद है, म्यूजिक देखना है कुछ भी, उस टाइम बच्चे को पॉटी चेयर पर बिठा दें ताकि उसको बैठना अच्छा लगने लगे, वो कंफर्टेबल हो जाए। या पॉटी चेयर के ऊपर कई तरीके के स्टिकर्स या कुछ ऐसी चीजें लगा दें जो कि बच्चे को अट्रैक्टिव लगती हो, जिसको कि वो यूज करने में हमेशा दिलचस्पी दिखाता हो। ये कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि उसकी पॉटी चेयर पर बैठने की आदत बने। कई बार ऐसा होगा जब बच्चा आपको अपना डर्टी डायपर बदलने के लिए बोलेगा, वो कहेगा कि मुझे सुसु आ गया, पॉटी आ गई, किसी ना किसी तरह से इंडिकेट करेगा। जब वो ऐसा करे तो बच्चे को प्रेज करें, बच्चे को शाबाश बोले, या बच्चे को किसी तरह से प्यार करें, या कुछ भी ऐसा इंडिकेशन दें कि आप खुश हैं कि बच्चे ने आपको इंडिकेट किया। और साथ ही साथ बच्चे को अगली बार पॉटी आने से पहले ही इंडिकेट करने के लिए भी एंकरेज करें और उसको बोलें, समझाएं, या उस टाइम भी जब वो कर देता है पहले ही इंडिकेट तो भी उसको प्रेज करें। किसी तरह से उसको एंकरेज करने में ये हेल्प मिलेगी। अगर उसको प्रेज किया जाएगा, प्यार किया जाएगा, किसी भी तरह से उसको ये एहसास दिलाया जाएगा, अवेयरनेस दिलाई जाएगी कि उसने बिल्कुल सही बात किया, कि उसने पहले ही बता दिया या करने के बाद भी उसने इंडिकेट कर दिया। इससे जो है बच्चे की आदत बनेगी बार बार इसको पहले ही बता देने की या हर बार बताने की, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मम्मी प्यार करेगी या मम्मी मुझे शाबाशी देगी। जब भी बच्चा यूरिनेट करने के लिए, सुसु करने के लिए या पॉटी करने के लिए आपको इंडिकेट करता है, पहले ही इंडिकेट कर रहा है मतलब, तो उसको आप क्या करें, हमेशा एक ऑप्शन दें कि आपको टॉयलेट जाना है या आपको पॉटी चेयर पर पॉटी करनी है। उसको पहले से ही ऑप्शंस दें और उससे पूछें कि बताओ आप क्या करना पसंद करोगे। और हर बार जब वो बच्चा इंडिकेट करे और साथ ही साथ खुद भी बताए कि नहीं मुझे पॉटी चेयर पर बैठना है, तो उसको वहां पर बिठाकर उसको बताएं कि अब आपको ये करना है, उसको इंडिकेशन दें कि अब ऐसे करो। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चा ना ही सिर्फ उस नई चीज को अडॉप्ट कर रहा है, साथ ही साथ आप उसे डायरेक्ट भी कर पा रहे हैं, समझा भी पा रहे हैं कि अब उसे पॉटी चेयर पर पॉटी करनी कैसे है या सुसु करना कैसे है। ये भी आप उसको समझा भी रहे हैं और बच्चा इस तरह से एंकरेज भी हो रहा है, बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है कि अच्छा ऐसा इसका यूज किया जाना चाहिए। कई बार जब बच्चा बहुत ज्यादा दिलचस्पी ना दिखाए पॉटी चेयर पर बैठने के लिए और अगर रेजिस्टेंस दे कि मुझे नहीं बैठना, जिद करे, वहां से उठने की कोशिश करे, तो जबरदस्ती उसे वहां ना बिठाए रखें। थोड़ा देर उसको बिठाएं, अगर आप देख रहे हैं कि वो कर लिया है उसने तो उसको उठा दें। ज्यादा देर तक अगर बच्चा उस पर बैठने को राजी नहीं है, पूरी तरह से साफ सफाई करने तक अगर बच्चा राजी नहीं है, वो बस करके एकदम से उठ जाता है, तो भी ठीक है। कम से कम बच्चे को इतना समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे पॉटी चेयर पर बैठकर पॉटी करना है, वो मैंने काम कर लिया, उससे ज्यादा मुझे इसमें कुछ लेना देना नहीं, मतलब नहीं, मुझे नहीं बैठना इस पर, तो वो उठने की जिद करेगा। तो जबरदस्ती उसे बैठाए ना रखें, उसको डिले ना कराएं या देर तक उसको वैसे ही बैठने की आदत ना डालें। बच्चे के दिमाग में ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि पॉटी चेयर पर मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे पॉटी करनी है। और जब आप डायपर्स उसके या कुछ भी आप जब उसकी पॉटी साफ कर रहे हैं तो उसे ये चीज देखने दें थोड़ी देर के लिए कि यहां पर जब वो बैठा था तो उसको पॉटी की थी, इस वजह से वो बैठा था, और अब ये जो गंदी चीज है इसको हम साफ करते हैं, इसीलिए हम यहां पर अलग से पॉटी चेयर पर बैठते हैं। ये बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आएगा। उसको दिखना चाहिए कि ये गंदगी है जिसे साफ किया जाता है, जिसे रिमूव किया जाता है, इसलिए एक पर्टिकुलर जगह है, इसके लिए पर्टिकुलर स्पॉट है, पर्टिकुलर एक चेयर है या एक पर्टिकुलर टॉयलेट है जहां पर कि बच्चे को जाना जरूरी है जब उसे पॉटी आए। बिहेवियर को मॉडल करें, मॉडलिंग जिसे कि साइकोलॉजिस्ट टर्म देते हैं, एक बहुत बहुत इफेक्टिव टेक्निक होती है, साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है या कहें कि बिहेवियरल टेक्निक होते हैं, जिससे कि बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे उसे कोई बिहेवियर परफॉर्म करना है। मॉडलिंग का यहां पर मतलब यह हुआ कि जब कोई बड़ा टॉयलेट जाता है तो बच्चे को समझाया जाए कि हम टॉयलेट जो है वो किस लिए गए, क्या करने गए,
और बच्चा भी जब हम उसको टॉयलेट लेकर जाते हैं तो हम उसे समझाएं कि अच्छा वहां पर हम जो गए तो हमने क्या किया, क्यों किया। बच्चे को थोड़ा इंडिकेशन दिया जाए, बच्चे को बोला जाए कि हमने वहां क्या किया, हमने वहां पॉटी की। इस तरीके से जो भी आप टर्म्स यूज करते हैं, जार्गन यूज करते हैं, वो आप यूज करके बच्चे को आप प्यार से जैसे आप बात करते हैं उसको समझाएं और बोलें कि यहाँ देखो हम गए, यहाँ पर हम ये करके आए, यहाँ मम्मी अभी गई थी, मम्मी ये करके आई, पापा अभी गए थे, पापा ये करके आए। बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि घर का ये जो एक पर्टिकुलर एक रूम सा है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, जगह है, जहाँ एक डोर खुलता है, बंद होता है और वहाँ अंदर जाया जाता है, वहाँ एक पॉट बना हुआ है। बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए धीरे धीरे कि वहाँ क्या करने जाया जाता है। मम्मी पापा भी जा रहे हैं, दादा दादी अंकल आंटी सब जा रहे हैं, मेरे भैया दीदी भी जा रहे हैं, तो मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी जा सकती हूँ वहाँ पे, मुझे भी जाना चाहिए वहां पे, मैं भी जाऊंगी वहां पर, मुझे भी यही सब जो है वो वहीं करना है, पॉटी जो है मुझे, सुसु जो है मुझे टॉयलेट में करना है। तो बच्चे को हम मॉडल करा रहे हैं, बच्चे को कहीं ना कहीं नकल कराकर हम सिखा रहे हैं कि देखो वहां क्यों जाया जाता है और कब जाया जाए। ये बच्चा धीरे धीरे जब सीखेगा, धीरे धीरे बच्चे को वहां जाने के लिए हम एंकरेज करेंगे। जब बच्चा वहां से पॉटी करके आएगा तो हम उसे शाबाशी देंगे, एंकरेज करेंगे, तो धीरे धीरे बच्चे की आदत बनेगी कि ये जो पॉटी होता है, सुसु होता है, ये टॉयलेट में किया जाता है और ये अप्रोप्रिएट जगह ही है पॉटी या सुसु करने की। ऐसे धीरे धीरे बच्चा भी सीखता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ मिस्टेक्स जो पेरेंट्स अक्सर कमिट करते हैं बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए, वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं और उनको अवॉइड कैसे किया जाए। सबसे जो कॉमन मिस्टेक है जो कि पेरेंट्स करते हैं वो ये कि समय से पहले ही बच्चे को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत आदत है ये, या ये बहुत खराब प्रैक्टिस है जो कि पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स को सावधान रहना चाहिए। ये जो साइंस डिस्कस किए हैं इस वीडियो में मैंने, ये इसीलिए किए हैं ताकि आप सही टाइम पर खुद ही पहचान पाएं, बच्चे के थ्रू ही पहचान पाएंगे कि कब बच्चा रेडी है पॉटी ट्रेनिंग के लिए या यूरिनेशन की ट्रेनिंग के लिए या टॉयलेट को यूज करने की ट्रेनिंग के लिए, कब बच्चा तैयार है। कई पेरेंट्स बच्चे को पहले ही ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, या जब बच्चा तैयार नहीं है, सिंपल, जब बच्चा तैयार नहीं है उससे पहले ही बच्चे को जो है वो कोशिशें करने लगते हैं कि इसको ट्रेन करो, इतना बड़ा हो गया है, 3.5 साल का हो गया है या हो गई है, ये अभी तक ट्रेंड नहीं है, अभी तक इसको डायपर में ही करना पसंद है पॉटी, नहीं, इसको जबरदस्ती करते हैं। फिर वो ट्रेनिंग कराने की कोशिश करते हैं, खुद भी परेशान हो जाते हैं, खुद भी स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत स्ट्रेस हो जाता है घर में कि बच्चा ट्रेंड क्यों नहीं हो रहा, बच्चा सीख क्यों नहीं रहा, दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स। इस वजह से घर का माहौल भी बहुत खराब हो सकता है। तो ऐसे नहीं करना, पहले बच्चे को तैयार होने देना है। कुछ और मिस्टेक्स जो कि अक्सर पेरेंट्स कमिट करते हैं जिन्हें अवॉइड करना जरूरी है वो ये होंगी, जैसे बच्चे की लाइफ में कोई एक स्ट्रेसफुल पीरियड हो सकता है जिसमें कि बच्चा नेचुरली तैयार नहीं है ट्रेनिंग के लिए। मतलब ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, बहुत हर बार इंडिकेट करना है, समझना है, सीखना है, बहुत स्ट्रेस लगता है, दिमाग को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है पॉटी ट्रेनिंग सीखने के लिए। तो जब बच्चे की लाइफ में कोई स्ट्रेस आ रहा है, जैसे कोई नया सिबलिंग आ गया, छोटा भाई बहन कोई आ गया, या कहीं शिफ्ट कर गए किसी नई जगह पर, किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर गए जहां पर किसी एक पेरेंट की अवेलेबिलिटी मान लीजिए ज़्यादा नहीं हो पाती, या जैसे मान लीजिए कि मम्मी जो है वो अपने काम में बहुत बिजी रहती हैं, नई जगह पर शिफ्ट करने की वजह से हो गया, या घर में कोई नए मेंबर्स ऐड हो गए, मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग ऐड हो गए किसी तरह से, दादा दादी के साथ शिफ्ट हो गए, या कोई भैया भाभी हैं, कोई दूसरे लोग हैं उनके साथ शिफ्ट हो गए, मामे चाचे हैं। ऐसे अगर फैमिली सिस्टम में चेंज आता है तब भी अक्सर क्या होता है, बच्चे के ऊपर अटेंशन पूरी नहीं दे पाता पेरेंट। या जब एक पेरेंट वर्किंग हो जाए, जैसे 2-3 साल के बाद अक्सर कई पेरेंट्स होते हैं वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। कई फीमेल्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे के पैदा होने के बाद 1-2 साल का, 3 साल का एक गैप ले लेती हैं, काम छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद दोबारा रिज्यूम करती हैं। और वो रिज्यूम करने में बच्चे के ऊपर है बहुत सारा स्ट्रेस, और यही वो टाइम है जब बच्चा शायद पॉटी ट्रेनिंग के साइंस भी दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये दोनों स्ट्रेसेस बच्चा हैंडल नहीं कर पाता और बच्चा जो है परेशान हो जाता है, और वो बहुत सारे स्ट्रेस के, एंग्जाइटी के, इमोशनल प्रॉब्लम्स के, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साइंस भी शो करने लगता है। तो ऐसे टाइम पर बच्चे को ट्रेन ना करें, बच्चे के अंदर बहुत सारी एंग्जाइटीज डेवलप हो जाएंगी। कुछ समय दें बच्चे को एडजस्ट होने के लिए नए माहौल में, फिर उसे ट्रेनिंग देना शुरू करें। कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि डायपर को एकदम बदल के सीधा अंडरवियर पहनाना शुरू कर देते हैं या पजामा पहनाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये तब किया जाना जरूरी है जब बच्चा किसी रेगुलर टाइम पर ही पॉटी करता है या यूरिनेट करता है, या जब बच्चा कई घंटों तक सूखा रह पाता है। ये तभी करना जरूरी होता है जब बच्चे को कोई कपड़ा पहनाया जाए। पर कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि एकदम जैसे ही उसको पॉटी ट्रेन करना शुरू करते हैं उसका डायपर यूज करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा जो है वो फिर से वही आदतें शो करेगा और पेरेंट्स का जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा।
तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हम तो आपको सिखा रहे हैं, हम तो बच्चे को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो सीख नहीं रहा है सही तरीके से, और हम तो अब डायपर हटा के उसका जो अंडरवियर है या उसका जो पजामा है उसको पहना देते हैं, पर बच्चा तो अभी भी गीला कर देता है, बेवक्त पे गीला कर देता है, बेवक्त पॉटी कर देता है। नहीं, जब बच्चा रेगुलर इंटरवल पर करे या जब एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाए बच्चे का पॉटी करने का, सुसु करने का, तब ही उसको धीरे 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 ट्रांजिशन करें डायपर से अंडरवियर की तरफ। एक सबसे भारी भूल जो करते हैं पेरेंट्स वो ये कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है ट्रेनिंग में और उसको जबरदस्ती पुश करते हैं कि नहीं सीखो, देखो, डांटते हैं उसको कि देखो दूसरे लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, आप भी सीखो, देखो बाकी सब बच्चे करते हैं। वो जो उसका जो फ्रेंड है, उसकी जो फ्रेंड है, वो जो पड़ोस की आंटी है या जो अंकल हैं, उनके बच्चे कैसे करते हैं, वो सब बड़े बच्चे भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, सब करते हैं, आप क्यों नहीं सीख रहे? तो जबरदस्ती बच्चे को पुश करना शुरू करते हैं। ये भी गलत है। एक और भारी गलती ये करते हैं पेरेंट्स कि वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं तो बच्चा सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एकदम से सीख जाएगा, समझ जाएगा, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अब बच्चा गलती नहीं करेगा। मतलब मान लीजिए बच्चे को वो लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं और बच्चे को वो समझाते हैं, तो वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा गलती ना करे या बच्चा अच्छे से सीख रहा है। और जब वो पॉटी ट्रेनिंग भी साथ साथ करना शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चा इतनी आसानी से तो सीख नहीं रहा। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। वो सोचते हैं कि बच्चा बाकी काम तो अच्छे से कर सकता है, सीख लेता है, ये क्यों नहीं सीख रहा, कर रहा, यानी कि इसका मन नहीं है, ये करना नहीं चाहता है। तो वो क्या करते हैं, जब बच्चा सही तरीके से नहीं सीख रहा होता या ये कहें कि एरर्स दिखाता है, मतलब कई बार एक्सीडेंटली वो पॉट के ऊपर बैठने के बजाय या पॉटी चेयर पर बैठने की बजाय वैसे ही कहीं घर में किसी जगह पर कर देता है या डायपर में कर देता है या कपड़ों में कर देता है, तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस का एक मिसमैच होने की वजह से, सही तरीके से अपनी एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट ना करने की वजह से, इस उम्मीद से कि बच्चे को तो सीख लेना चाहिए था, नहीं सीख रहा है ढंग से, तरीके से नहीं समझ रहा है, तो वो डांटना शुरू करते हैं कि जब बच्चा जो है वो ठीक तरीके से ट्रेन नहीं हो रहा। तो इससे पहले कि बच्चा ट्रेन हो पाए, सीख पाए, समझ पाए, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रेगुलर एक बिहेवियर अपना पाए टॉयलेट यूज करने का, वो डांटना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स। बच्चा जो है वो डांट खाना शुरू कर देता है और इससे बच्चे के दिमाग में डर बैठ जाते हैं और वो जो काम सीख रहा है उसको भी अच्छे से सीख नहीं पाता और भी ना जाने कई तरीके की एंग्जाइटीज जो है बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। इसी के साथ जो दूसरी प्रॉब्लम आती है इसी से जुड़ी, वो ये कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जल्दी जल्दी सीख जाए, 15 दिन में सीख जाए, 1 महीने में सीख जाए, जबकि आमतौर पर बच्चे को 6 महीने भी लग सकते हैं पॉटी ट्रेन होने में, और कुछ बच्चे तो साल भी ले लेते हैं। कम से कम 20-30% बच्चे ऐसे हैं जो करीब करीब साल ले लेते हैं पॉटी ट्रेनिंग सीखने में, और एवरेज पर बच्चे को 4 से 6 महीने लगते हैं। पर कुछ पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि महीने में सीख जाना चाहिए था, 4 साल का हो गया, 3 साढ़े 3 साल का हो गया, सीख लेना चाहिए था, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें क्या मुश्किल है, बस आपको बताना है पॉटी के लिए टॉयलेट में जाना है, वहाँ पर करना है, ऐसे ऐसे हमें बताना है, हो जाएगा। तो माँ बाप सोचते हैं कि सारी चीज़ें बच्चा एकदम से सीख जाना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे को पॉटी करने की आदत टॉयलेट में डेवलप तो हो जाती है, पर वो धो नहीं पाता उसे, और धोने की जो हैबिट है वो बच्चे में थोड़ी और लंबी एज तक बनी रहती है, मतलब धुलवाने की बेसिकली, कि पेरेंट्स को कम से कम 5 से 6 साल तक की उम्र तक कई बार बच्चों की पॉटी धोनी पड़ती है। तो बच्चा जाएगा तो वो तो आदत डाल देगा, पर वो अपने आप धोना नहीं सीख पाता। हाँ, अगर कुछ ऐसा टॉयलेट है जहां पर वो जेट स्प्रे लगा होता है जिसकी मदद से बच्चा सीख पा रहा है, तो एक अलग बात है। पर जहां बच्चे को खुद धोना जब सिखाना होता है, खुद उसको समझाना होता है कि पॉटी कैसे धोई जाती है, इंडियन स्टाइल वाले जो पॉट होते हैं जहां पर, या वैसे ही कई पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि बच्चे को जो है पहले इंडियन स्टाइल में सिखाया जाए बजाय कि उसको डायरेक्टली पॉट यूज करना सिखाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर पॉट अवेलेबल नहीं होगा, तो वहां बच्चे को जो है इंडियन स्टाइल वाला पॉट यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब उसको सिखा रहे हैं तो होता क्या है, बच्चा 3-4 साल की उम्र तक टॉयलेट जाना तो सीख जाता है, पर 5 या 6 साल की उम्र तक वो खुद धोना नहीं सीखता। तो इसमें भी एक लंबा टाइम लगता है। तो ऐसे में पेरेंट्स अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको बहुत कम ही रखें तो अच्छा है, बच्चे के हिसाब से उसे ग्रो करने दें कि वो खुद सीख जाए ये सब चीज़ें। ये नहीं कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे, उसे डांटने लगे, उसको परेशान करने लगे कि वो सीख क्यों नहीं रहा, या खुद परेशान हो जाए कि हमारा बच्चा इतना देरी से क्यों सीख रहा है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ऐसे में ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम ये उम्मीद ना करें कि बच्चा सारे टास्क जो है वो एक ही टाइम पर सीखे। बच्चा एक एक टास्क धीरे धीरे सीखेगा। पहले वो टॉयलेट के लिए इंडिकेट करना सीखेगा, पॉटी आ जाएगी तो पहले ही एडवांस में बताना सीखेगा कि भाई मुझे पॉटी आ रही है, मुझे टॉयलेट लेकर जाओ, पॉटी चेयर पर बिठाओ। फिर जब उसे पॉटी चेयर पर बिठाना शुरू करेंगे तो वो सही तरीके से वहाँ पॉटी करना सीखेगा।
उसको फिनिश करना सीखेगा, फिर उसे इंडिकेट करना सीखेगा। पहले घर पर वो पॉटी ट्रेनिंग सीखेगा, फिर उसके बाद वो बाहर जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे सीखेगा। फिर उसके बाद जब वो सीख गया है पॉटी करना, पॉटी पर बैठना, फिर उसके बाद वो धुलना है, उसको उसको धोना है या उसको पानी से कैसे फेंकना है वो उसे सीखेगा। फिर उसके बाद जब मम्मी उसकी धो रही है या पापा कोई उसका या कोई भी घर में कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति जो उसकी पॉटी धो रहा है, उसके बाद उसे क्या करना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कैसे पहनना है वो सीखेगा। फिर धीरे 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 वो कंप्लीट करेगा इस पूरे प्रोसीजर को जब वो खुद ही धोना सीखेगा। तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है जिसमें बच्चे को सीखना है पॉटी ट्रेनिंग। ये एक ही टाइम पर एक ही साथ सारी चीज़ें नहीं सीख लेगा बच्चा। तो धीरे धीरे हर चीज़ बच्चे को सीखने के लिए टाइम देना है। इसीलिए करीब 4 से 6 महीने आमतौर पर लग जाते हैं बच्चों को पूरी तरह से पॉटी ट्रेन होने में। और जैसा कि पहले बताया कि बच्चा खुद धो पाए, इसमें तो 2-3 साल भी कई बार बच्चों को लग जाते हैं, वो बच्चा धो नहीं पाता। एक और मिस्टेक जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं वो ये कि अपने बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे कि एक बड़ा बच्चा अगर एक तरीके से सीख गया या एक पर्टिकुलर टाइम पर सीख गया तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा बच्चा भी जो है वो उसी तरीके से सीखेगा और उसी टाइम पर सीखेगा। कि भाई बड़ा भाई तो सीख गया, छोटा भाई इतना लेट क्यों कर रहा है? बड़े भाई ने तो इतना इंटरेस्ट दिखाया, छोटा भाई इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? बड़े भाई ने तो 3 महीने में सीख लिया था, छोटे को तो 8 महीने हो गए हैं, अभी तक नहीं सीख पा रहा। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस का जो मिसमैच है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिस वजह से पेरेंट्स जो है वो उस बच्चे पर जिसमें कि डिफिकल्टी हो रही है समझाने में, सिखाने में, उस पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं उसके मामले में, और उसे डांटने मारने भी लगते हैं, उसे पनिश करने लगते हैं, उसके साथ गुस्सा करने लगते हैं बहुत। तो ज़रूरी नहीं कि जो एक मेथड एक बच्चे के साथ काम किया हो या एक बच्चे ने अगर एक टाइम पर सीख लिया हो तो दूसरा बच्चा भी उसी मेथड से सीखेगा और उतने ही टाइम पर सीख पाएगा। तो हर बच्चे को अलग अलग टाइम देना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब लड़का और लड़की होते हैं, जैसा कि पहले शुरू शुरू में बताया वीडियो के, कि लड़कियां जो होती हैं वो जल्दी सीख लेती हैं और जल्दी विलिंगनेस शो करती हैं। 2 सवा 2 साल की उम्र में लड़कियां अक्सर इंडिकेट करेंगी कि हमारा डायपर बदलो या हमें सिखाओ, किसी तरह से जो साइंस देते हैं बच्चे। लड़कों को अक्सर 3-3.5 साल लग जाते हैं, या ये कहें कि अक्सर तो नहीं कहेंगे पर हाँ, कई मामलों में लड़कों को 3-3.5 साल लग जाते हैं कि वो इंडिकेट कर पाएं या वो दिलचस्पी दिखा पाएं टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे केस में दोनों बच्चों की नीड्स और दोनों बच्चों के जेंडर और टेम्परामेंट हर चीज़ को ध्यान में रखकर पेरेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए। एक बच्चे के साथ यूज़ की गई टेक्निक या मेथड जो है वो दूसरे पर काम करेगा, ज़रूरी नहीं है। एक बच्चे ने अगर एक टाइम पर सीखा, दूसरा भी उसी टाइम पर सीखेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। एक और जो समस्या आती है वो ये कि कुछ बच्चों में बेड वेटिंग की हैबिट होती है, जो 7-8 साल तक, 6 साल तक की उम्र तक अक्सर बनी रहती है, या ये कहें कि अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पीरियड तक बनी रहती है, जब तक कि बच्चा एडोलेसेंट ना हो जाए। 10-11 साल तक, 12 साल तक कई बच्चों में ये एक्सटेंड हो जाती है। तो पॉटी ट्रेनिंग के बाद भी, मतलब जब बच्चा जागते टाइम तो यूरिनेट करना सीख चुका होता है कि मुझे जो है टॉयलेट में जाके यूरिनेट करना है, पर पॉटी ट्रेनिंग और यूरिनेशन की जो ट्रेनिंग होती है, मतलब सुसु की जो ट्रेनिंग होती है, भले ही बच्चे ने एक टाइम पर डेवलप कर ली हो, पर बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है जो कि सोते समय आती है, वो अक्सर कई बच्चों में बनी रह जाती है, बावजूद इसके कि वो पूरी तरह से ट्रेन हो चुके हैं। तो पहली बात तो ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा ठीक तरीके से पॉटी ट्रेन नहीं हुआ इसलिए रात को सुसु करता है, सोते समय वो टॉयलेट कर देता है, और उसको हम आपस में रिलेट भी ना करें, क्योंकि बेड वेटिंग करना पॉटी ट्रेनिंग या यूरिनेशन की जो ट्रेनिंग है, मतलब टॉयलेट को यूज करने की जो ट्रेनिंग है, उससे रिलेटेड अक्सर नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि बच्चे की जो टॉयलेट यूज की जो आदत है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई क्योंकि वो बेड वेटिंग करता है। बेड वेटिंग के दूसरे कारण होते हैं, ज्यादातर इमोशनल रीजंस होते हैं जिस वजह से बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। वो इस बात से रिलेटेड नहीं है कि बच्चे ने सही टाइम पर उठ के रात को नहीं बताया, या बच्चे को पता नहीं चला, बच्चे ने अचानक से कर दिया तो बच्चे के साथ अभी ठीक तरीके से ट्रेनिंग नहीं हुई, ऐसा नहीं है। टॉयलेट ट्रेनिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि बच्चा जब जाग रहा है, अलर्ट है, एक्टिव है, उसको सुसु आ रहा है या पॉटी आ रही है, तो उसको पता है कि उसको टॉयलेट जाकर क्या करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, और फिर उसके बाद उसको साफ कैसे करना है और कपड़े कैसे बदलने हैं या कपड़े कैसे पहनने हैं, जो भी वो करना होता है, या किसी को इंडिकेट करना है या क्या करना है। ये सारी चीजें पॉटी ट्रेनिंग का या टॉयलेट के यूज की ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं। बेड वेटिंग एक सेपरेट चीज है, वो टॉयलेट ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो उस केस में बच्चे की इमोशनल, साइकोलॉजिकल या कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स को एसेस करना जरूरी होता है। इन्यूरेसिस जिसे कहते हैं बेड वेटिंग को, जब बच्चा बेवक्त या सोते हुए आमतौर पर
जब बच्चा सुसु कर देता है तो उसे इन्यूरेसिस की प्रॉब्लम कहते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके बारे में कि ट्रीटमेंट किया जाता है क्योंकि इमोशनल डिसऑर्डर का एक पार्ट होता है। सो पेरेंट्स इन दो चीज़ों को रिलेट ना करें, साथ ही साथ बच्चे को ये जिद ना करें कि भाई, या उसको डांटे ना इस बात के लिए कि जब रात को सुसु आता है तो हमें बताते क्यों नहीं हो, क्यों बिस्तर पे कर देते हो, समझते क्यों नहीं हो, वैसे तो आप टॉयलेट में चले जाते हो, रात को क्यों कर देते हो। मतलब ये मानने लगे कि बच्चा जो है वो जिद्दी है या बच्चा जो है लापरवाह है, ऐसा ना माने। या वो इसको लापरवाही से ना ले कि अगर बच्चा कर रहा है तो करता ही जाए, ठीक है साफ कर देंगे, धो देंगे उसको और डायपर पहना देंगे रात को सोते समय, या रात को सोते समय जो कपड़ा पहन रहा है उसको सुबह चेंज कर देंगे तो चलेगा। नहीं, ना ही उस प्रॉब्लम को इग्नोर करना है और ना ही उस प्रॉब्लम को रिलेट करना है उसकी पॉटी ट्रेनिंग से या बच्चे की किसी जिद या लापरवाही से। चीजें सेपरेट हैं, अलग करके इनको समझना जरूरी है। जो बेड वेटिंग है वो एक अलग प्रॉब्लम होती है, उसको अलग तरीके से टैकल और डील किया जाता है। तो ये रही कुछ बहुत आम तौर पर देखे जाने वाली मिस्टेक्स जो पेरेंट्स कमिट करते हैं, जिनसे पेरेंट्स को बचना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को मिनिमम रखें। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इन मिस्टेक्स में जो पेरेंट्स कमिट करते हैं पॉटी ट्रेनिंग के लिए बच्चे की, वो ये कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। या तो उन्हें लगता है कि इस उम्र में सीख लेना चाहिए था क्योंकि उनकी मम्मी कहती हैं या उनके कोई रिश्तेदार कहते हैं, ऐसा पड़ोसी के लोग कहते हैं, या उनको लगता है दूसरे बच्चे जल्दी सीख गए, मेरा बच्चा जल्दी क्यों नहीं सीख रहा। ये उनकी एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या दो बच्चों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा बड़ा बच्चा ऐसे सीख गया, छोटा बच्चा क्यों नहीं सीख रहा। इस तरीके की जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यही अक्सर इन मिस्टेक्स का, इन स्ट्रेसेस का कारण बनती हैं। तो इसको चेक में रखना जरूरी है। ये बड़ा एक अजीब ट्रेंड देखने में आ रहा है कि कई लोग 2.5-3 साल की उम्र में बच्चे को प्ले स्कूल्स में और किसी ना किसी टाइप के लर्निंग प्ले स्कूल्स में डाल देते हैं। अब उम्मीद होती है कि वहां जाते समय बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग आनी चाहिए। या तो वो टीचर्स के साथ इशू क्रिएट करते हैं कि वो क्यों नहीं सिखा रहे, या कहीं ना कहीं माँ बाप खुद भी नहीं सिखा पाते, तो बच्चे पर प्रेशर डालते हैं कि 2-2.25 साल तक की उम्र तक उसे पॉटी ट्रेनिंग सिखा देनी है कि भाई ये बच्चे के डेवलपमेंटल टास्क हो गए, बच्चे ने चलना भागना सीख लिया, बोलना सीख लिया, अब बच्चे को लिखना पढ़ने की हल्की फुल्की हमने आदत डाल दी, पेन पेंसिल यूज करना सिखा दिया, रबड़ यूज करना सिखा दिया, अब बच्चे को जो है पॉटी ट्रेनिंग सिखा देते हैं, फिर उसे स्कूल भेजेंगे तैयार करके। ऐसे नहीं होता है। इस जल्दी में, इस होड़ में पेरेंट्स ना रहें। बहुत बड़ी चूक कर देंगे, बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी एज में जब बच्चा तैयार नहीं है पॉटी ट्रेनिंग के लिए, अगर उसको सिखाया जाए तो बच्चे में बहुत सारे इंपल्स कंट्रोल, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। बच्चे के अंदर ऑब्सेसिव टेंडेंसीज डेवलप हो सकती हैं जो थोड़ा लेट एज में देखने में आ सकती हैं। बच्चे में अटेंशनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, हाइपर एक्टिविटी वाली प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। इस वीडियो में तो मैं बहुत स्पेसिफिक तौर पे नहीं बताऊंगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स कैसे और किस तरह से डेवलप होती हैं, किसी और वीडियो में बताऊंगा, पर होती हैं प्रॉब्लम्स डेवलप। साथ ही साथ पेरेंट्स का जो स्ट्रेस है और जो रिलेशनशिप है बच्चे के साथ, वो तो बिगड़ती है। आमतौर पर जैसे कि मैंने बताया, बच्चों को 4 से 6 महीने तो लगते ही हैं पॉटी ट्रेनिंग सीखने के लिए। ज़्यादातर बच्चे 18 से 24 महीने की उम्र में तैयार हो जाते हैं पॉटी ट्रेनिंग के लिए, मतलब 2-2.25 साल तक की उम्र तक तैयार हो जाते हैं, और करते 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 3 साल की उम्र आ जाती है बच्चे को जब पूरी तरह से सीख लेता है वो पॉटी ट्रेनिंग, मतलब टॉयलेट में जाकर आराम से करने की आदत वो सीख लेता है। ऐसे में लग जाते हैं 2.5-3 साल की उम्र निकल जाती है। एक और अच्छी बात है कि जब बच्चा जल्दी तैयार हो जाता है या जल्दी उसे सिखाया जाता है जब पॉटी ट्रेनिंग करना, मतलब टॉयलेट यूज करना, तो उसको 8-9 महीने 10 महीने भी लग सकते हैं क्योंकि वो छोटा है। पर अगर कोई बच्चा अगर थोड़ा बड़ी उम्र में पॉटी ट्रेनिंग सीखता है, मान लीजिए 3-3.5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो वो 2-2.5 महीने में पूरी कर लेता है अपनी ट्रेनिंग। तो बड़ा बच्चा अगर सीखना शुरू करेगा या उसको सिखाना हम शुरू करेंगे तो वो जल्दी सीखेगा कंपेयर टू छोटा बच्चा। छोटे बच्चे के मुकाबले 2 साल का बच्चा नॉर्मली भी थोड़ा टाइम लेगा, 6-8 महीने साल ले लेगा, जबकि बड़ा बच्चा जो है 3-3.5 साल का, 4 साल का या उससे भी थोड़ा बड़ा है, वो 2 महीने में 1-1.5 महीने में सीख लेगा। उसको जल्दी समझ में आ जाएगा सब कुछ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये भी अक्सर देखा जाता है। तो एज का भी एक डिफरेंस देखा जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जेंडर का भी डिफरेंस होता है। लड़कियां जो है वो जल्दी करीब करीब 3 से 4 महीने ऑन एन एवरेज जल्दी रिस्पॉन्स देने लगती हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। मतलब अगर लड़का आमतौर पर एवरेज में अगर देखा जाए 2.5 साल में तैयार हो रहा है पॉटी ट्रेनिंग के लिए, तो लड़कियां जो है वो 2-2.25 साल की उम्र में भी तैयार हो जाती हैं पॉटी ट्रेनिंग के लिए। जल्दी रिस्पॉन्स देती हैं लड़कियां ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ये चीज ध्यान रखें, दिमाग में रखें कि जो
3 साल की उम्र है वो कोई ऐसा कोई कंपल्सरी एज नहीं है कि जिसमें बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग सीख लेनी चाहिए। कई बच्चे पॉटी ट्रेनिंग में टाइम लेते हैं, अलग-अलग टाइम पर सीखते हैं, अलग-अलग स्टाइल तरीका होता है हर एक का, अलग तरीके से सबको हैंडल करना होता है। एक ही टाइप की टेक्नीक, एक ही टाइप की एक्सपेक्टेशन हर बच्चे पर नहीं रखी जा सकती। करीब 20 से 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट सीखते हैं पॉटी ट्रेनिंग, जिसमें 3 साल तक तो वो डायपर में ही अक्सर करते हैं, इंडिकेट भी नहीं करते। 3.5 साल या उसकी उम्र के बाद ही वो रिस्पॉन्स देते हैं, सीखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कराएं। ये जो मैंने लंबी वीडियो बनाई, उम्मीद है मेरी सारी जानकारी जो मैंने आपको दी वो आपके काम आएगी, आपको इससे फ़ायदा होगा, इससे कोई डायरेक्शन मिलने में आपको मदद मिलेगी। ये कई तरह से वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी कई सारी दुविधाएं इस वीडियो से दूर हुई हों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। वीडियो के नीचे कमेंट करें, अगर आपका कोई व्यू हो, फीडबैक हो या कोई क्वेश्चन हो, मैं उसका आंसर दूंगा। साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद के साथ अगर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं तो वह भी करें। ज़रूरतमंद से कहने का मतलब है कि कोई ऐसा पेरेंट या कोई ऐसा आपका फ्रेंड या कोई और जिसको कि इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है या कोई भी फैमिली मेम्बर जिसका कि कोई बच्चा है जिसे वो ट्रेन कर रहे हैं पॉटी ट्रेनिंग के लिए, और जिसमें कई तरीके की समस्याएं आप देख रहे हैं जिसको आप नहीं चाहते कि वो फेस करें या उनको करनी चाहिए, या तो पेरेंट्स गलतियां कर रहे हैं जिसको आप पहचान पा रहे हैं पर समझा नहीं पा रहे उनको, या कि कोई पेरेंट जो बहुत परेशान है और वो नहीं समझ रहा है कि उसको कब शुरू करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, वो एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो उसके लिए भी ये वीडियो शेयर करें, जो कि ये बहुत काम आ सकती है उनके। सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दें, वहां पे जिसको यूज़ होगा, जिसको ज़रूरत होगी इस वीडियो की, वो देख लेगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, जिनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जिनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपडेट्स ले पाएंगे और भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन आप ले पाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर और दूसरे इश्यूज़ के बारे में जिसमें कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स हो गई या एडल्ट्स की प्रॉब्लम्स, उसके बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। धन्यवाद।